नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर से मुखातिब हुई हूँ चेमे गुइया की अगली कड़ी लेकर। आज का टॉपिक है संगीत, गीत, उसके शब्द यानी लफ्ज। लफ्ज हमारी जिंदगी में कितने मैटर करते हैं, इसमें तो मैं पहले भी आप लोगों से मुखातिब हो चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ये दिल को कितना छू जाते हैं। जैसे शब्द वैसा ही असर। तो मैं हमेशा बात करती हूँ, जब भी कोई मुझसे गाने के बारे में पूछता है, वॉइस के बारे में पूछता है कि कैसे करें, ट्रेन कैसे करें, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो भी आप बोल रहे हो उसे समझिए पहले कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है। ऐसे ही जब आप कोई गीत गाते हैं तो उसे पहले पढ़िए, आत्मसात कीजिए, अंदर लाइए और सोचिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो खुद ब खुद संगीत के जरिए, क्योंकि डेफिनेटली जैसे शब्द होते हैं वैसे ही संगीतकार उनको मोड़ देते हैं, कम से कम पुराने गानों में तो यही होता था। तो वैसे ही गीत बन जाते हैं, उनका उनका असर वैसा ही पड़ता है। मगर शब्दों को समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या गा रहे हैं। तो आज का जो मैं सॉन्ग है वो पहले तो मैं गुनगुना के आपको सुनाती हूँ और उसके बाद मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी। वो गाना है मोहम्मद रफी साहब का आदमी फिल्म से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओहो अब बात आती है कि इसमें जो कुछ चंद लाइनें हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहले तो गा लेते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं, जब हमारी जिंदगी के पन्ने खुलते हैं तो हर बार एक नया आपको एहसास होता है, आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि किताब, जब आप किताब पढ़ते हुए आगे बढ़ते तो हर चैप्टर का नंबर भी बदल जाता है। तो इंसान के जीवन में मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ दिखनी चाहिए। हम वहीं पहले पन्ने पे खड़े होकर वही बातें नहीं कर सकते हैं। होता है, सब लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं, आगे आगे का सोचते हैं कि हाँ चलो धीरे धीरे माफ करना सीखा, धीरे धीरे गुस्सा कम हो गया, होना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो इसमें इस गाने में एक लाइन है कि जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे मेरे ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुंचा हूं वहां जहां दूर नहीं, भगवान भी मेरी निगाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। जब भी ये गाने की लाइनें मैं सुनती हूँ मुझे हर बार एक नया नया एहसास होता है, पता नहीं क्यों। तो हर एक अपने हिसाब से इसको समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है, कुछ इसमें से लेना चाहे तो ले सकता है। पर मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे कि जो मैं अपने आयाम के बच्चों को भी मैं बताया करती थी, कभी जो कुछ सुना है, सीखा है गुरुओं से, अपने मेंटर्स से, कि हर दिन एक नया दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। मगर मेरी एक आदत है और उसको क्रिएट किया था लोगों से सीख कर ही, कि जब आप रात में सोते हैं तो 5-7 मिनट या 10 मिनट अपने लिए लगाइए और ये सोचिए कि पूरा दिन आपका कैसे बीता था। उसे जज करने की जरूरत नहीं है कि ये गलत हो गया, यार यार मैंने ऐसे कर दिया। नहीं, एक बार जरूर चला लीजिए, एक रील की तरह से उसको अपने आंखों के सामने। तो शायद आप अगले दिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो ना रिपीट करना चाहें और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल करना चाहें। तो वो बात वही है कि मन को अनोखा ज्ञान मिला। हर बार जब जीवन आगे बढ़ता चला जाता है तो आप कुछ सीखते चले जाते हैं और सीखना चाहिए भी। मेरे ख्याल से मेरे एक फ्रेंड थे जो हमेशा ये बोलते थे कि जो सीख नहीं पाता ना उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। और ये तो सभी गुरुओं ने बोला है कि लर्निंग भी जरूरी है हर रोज की, और कभी कभी अनलर्निंग भी जरूरी है। जो जो चीजें हमारे अंदर बहुत जड़ें जमा के बैठी हैं और हम बहुत रिजिड हो जाते हैं उन थॉट्स में, कभी कभी उनकी अनलर्निंग को भी लर्न करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो वो छोटे छोटे हिस्सों से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक नए इंसान के रूप में हर बार हर रोज सुबह जब आप जगते हो तो पहली बात तो सबसे पहले शुक्रिया करना चाहिए कि अरे हम जग गए। कितने लोग तो सोते सोते में क्या क्या हो चुका होगा उनके साथ। तो ये तो सबसे बड़ा शुक्रिया कि हम उठे, हमें एक नया चीज मिले। तो हर बार हम एक नए इंसान की तरह वापस जगें, वापस जोश जगाएं।
और धीरे धीरे इसी में एक लाइन बाद में आएगी कि शीशा है दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं। तो वो शीशा जो है, हमारे दिल का आईना जो है, उसको हम कितना साफ रखेंगे, जितना हमारा आईना साफ रहेगा उतने हम खुद को साफ नजर आएंगे। वो सब अपने लिए होता है। आप दूसरों के लिए चीजें हमेशा जिंदगी भर तो हम करते ही रहते हैं, पर हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने शीशे को कितना साफ कर रहे हैं। हमको खुद की तस्वीर भी तो देखना अच्छा लगता है। सेल्फी लेते समय कितना मजा आता है, नहीं ऐसे आगे वैसे आगे। तो वो सेल्फीज अगर आप रोज रात को लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए, गानों के लफ्जों पे, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दीजिए। मैं इसका लिंक जरूर डालूंगी आपको, और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी दिन शाम को आराम से हेडफोन लगाइए और सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें और इसी तरीके के टॉपिक्स पे मैं आपसे फिर से रूबरू होंगी। आज थोड़ा हैवी टॉपिक था, मैं खुद ही इमोशनल हो जाती हूँ ये सारी बातें करके। आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। प्लीज अपने कमेंट्स वगैरह हमें भेजते रहिए और प्रोत्साहित करते रहिए हमें प्लीज, क्योंकि मैं अपनी जो भी वीडियोस है बनाती हूँ, मैं उनकी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ। टॉपिक सोच लेती हूँ, स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं होती है, और उनको मैं बहुत ज्यादा ब्रश अप भी नहीं करती हूँ। तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ भी कर दीजिएगा और मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ाइएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू सून। नमस्कार।